इस मूवी का स्टार्ट घने जंगलों से होता है जहाँ एक बूढ़ी औरत विलियम चिल्ला रही थी, ऐसे ही जैसे वो किसी को ढूंढ रही थी। और फिर अचानक उसकी नजर एक जगह रुक जाती है। खुद भी वो सहम गई सामने नजर आने वाले मंजर की वजह से। वहाँ किसी इंसान के जिस्म वाला भेड़िया एक इंसान को खा रहा था और आज पूरे चांद की रात भी थी। खैर सीन कट हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में हम विलो नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ शहर से दूर जंगल में बने एक घर में रहती है। उसका घर वाले सभी बहुत अजीब थे। उसके घर में क्या चलता था उसे कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए आज हर चीज का पता चलाने के लिए वो अपनी मॉम का पीछा करती है जो एक जानवर को गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ देख पाती अचानक उसके ग्रैंडपा वहां आकर उसे वहां से ले जाते हैं, ये कहते हुए कि रात होने वाली है और जंगल में खतरा बढ़ने वाला है। अगली सुबह जब उसकी मॉम घर आती है तो वो सही से चल भी नहीं पा रही थी और इसके डैड की हालत तो इंतहाई खराब थी। इसकी मॉम और ग्रैंडपा के सहारे वो उसे रूम में लेकर जाते हैं और ग्रैंडपा और इसकी मॉम यानी इमोजन से कहते हैं, देखो ये सब अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। इनकी बातें विलो को और सोच में डाल देती हैं कि आखिर इसके घर में क्या होता है। उसी रात में उसे अपने डैड के रूम से चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं जैसे वो दर्द में हो। विलो छुप कर उन्हें चेक करने गई तो एकदम से भयानक रूप में आकर उसके डैड ने उसी की ऊँट पर हमला कर दिया और तभी उसकी आंख खुल गई। मतलब ये उसका एक बुरा ख्वाब था। सुबह होने पर उसने देखा कि इमोजन उसके डैड को कोट धो रही है जो तकरीबन पूरा ही खून से लथपथ था। अब उसे रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके अपनी मॉम से पूछ ही लिया, मॉम यहाँ क्या चल रहा है? इमोजन गड़बड़ा गई और बोली, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। सच का पता तो अब विलो को लगा नहीं था। वो चुपके से रात में अपने मॉम डैड की बातें सुनती है जहाँ उसके डैड कहते हैं, इमोजन मेरी हालत अब ज्यादा खराब है और मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता इमोजन कहती है कि आराम करो और ये कहकर वो रूम से चली गई। विलो अभी भी एक सुराख से कमरे में देख रही थी जहां से अचानक अब उसके डैड ही उसे देख लेते हैं और वो उनकी सुर्ख लाल आंखें डरावनी सी आंखों से सहम जाती है और अपने रूम में भाग जाती है। अब तो डर के मारे उसे सांस भी नहीं आ रहा था। उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। अब सुबह से पहले इमोजन उसे शहर ले जाने की तैयारी करती है। वो लोग पहले ही मर्तबा शहर जा रहे थे, इसीलिए बहुत ही वो एक्साइटेड थी। उसके ग्रैंडपा उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो बहुत सारी चॉकलेट्स लेने के लिए उसे पैसे देते हैं और उनका प्यारा सा सफर शुरू हो जाता है। इसकी मॉम आधे रास्ते में उतरकर अपने कपड़े चेंज करती है और चुपके से विलो को उनको देखती है और उसकी मॉम के जिस्म पर उसे बहुत सारे चोट के निशान नजर आते हैं। खैर यहाँ उसकी मॉम ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि तुम मेरे कपड़े चेंज करने वाली बात किसी को मत बताना और आज मैं तुम्हें कार चलाना सिखाती हूँ। विलो की तो एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। इन्हीं लोग शहर जाके अपना काम करते हैं। विलो के लिए इमोजन थोड़ी शॉपिंग करती है और ये लोग घर आ जाते हैं जहां आते ही इनका सामना डैड से हो जाता है। दोनों ही सहम जाती हैं जब इसने देखा कि इमोजन ने विलो को शॉपिंग भी करवाई है तो वो तो मानो पागल ही हो गया। अपनी ही बेटी से उसका ड्रेस छीन लेता है और उसे अजीब तरीके से सूंघने लगता है। दोनों के गले में जबरदस्ती हाथ डालकर वो इन्हें घर के अंदर ले जाता है और इसने उन्हें देख के बोला कि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कभी छोड़ के ना चली जाना। ये रिक्वेस्ट काम और धमकी ज्यादा लग रही थी। अब कई दिन गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज फिर पूरे चांद की रात थी। रात होने से पहले ही इमोजन ने अपनी गाड़ी के अंदर एक जानवर पैक किया और विलो के डैड को लेकर जंगल के अंदर चली जाती है। वो कहाँ जाते थे आज रात, वो क्या करते थे, विलो भी जानना चाहती थी। विलो भी उनका पीछा करने का फैसला करती है और वो देखती है कि इमोजन उसके डैड को लेकर एक गार के अंदर चली गई जहाँ जाकर इन्होंने इसके डैड को जंजीरों से बांध दिया। उसके बाद इमोजन जो अपने साथ जानवर लेकर आई थी उसे भी इसी केव के अंदर छोड़ देती है और फिर केव के बाहर लगा हुआ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद करके अपनी गाड़ी की तरफ आ जाती है। मॉम के वहां से निकलते ही विलो जल्दी से उस दरवाजे में बने एक गैप के जरिए से उस केव के अंदर जाती है अपने डैड को देखने के लिए कि आखिर उसके डैड को क्या होगा। और उसे अंदर जाते ही इमोजन ने भी देख लिया था। वो चिल्लाती रह जाती है, विलो अंदर नहीं जाओ, अंदर खतरा है, लेकिन विलो ने एक नहीं सुनी। अपनी बेटी का पीछा करती है और इसी केव के अंदर वो पहुंच जाती है जहां जाकर उसे देखने को जो मिलता है विलो की तो जैसे नींदें उड़ जाती हैं।
वो वहाँ पर बहुत ही भयानक चीज देखती है, जिसे देखती ही वो बेहोश हो जाती है। इमोजन जल्दी से उसे भी घर ले आती है और उसे उसका ऑक्सीजन मास्क देती है। यहाँ पता चलता है कि विलो ने अपने डैड को एक जानवर में बदलते हुए देखा, जहाँ पर उसके डैड की बॉडी अजीब तरीके से बढ़ रही थी, नाखून बढ़ रहे थे, उसकी स्किन बढ़ रही थी, मुंह में बड़े बड़े दांत आ गए थे और एकदम से वो भेड़िए में बदल गया। यही देखकर वो डर कर बेहोश हो जाती है। मुंह में बड़े बड़े दांत आ गए थे और एकदम से वो भेड़िए में बदल गए। ये देखकर डर कर वो होश में भी आ जाती है और अब उसे पता चल गया था कि आखिर उसके डैड के साथ क्या होता है। अगली सुबह में पूरी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। विलो की डैड की हालत ऐसी ही थी जैसे वो पागल हुए हों और विलो कल वाले वाक़ये के बाद बहुत घबराई हुई थी, लेकिन इमोजन तो ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब विलो घबरा कर यहाँ से उठकर अपने ग्रैंडपा के घर चली जाती है। उसके यहाँ से जाते ही उसके मॉम डैड उसकी ग्रैंडपा से लड़ने के लिए आ जाते हैं कि बाहर निकालो विलो को। उसके ग्रैंडपा समझाते हैं कि अरे वो डरी हुई है, उसे रहने दो कुछ दिन मेरे पास। लेकिन ये लोग जब ग्रैंडपा की नहीं सुनते और उनसे लड़ाई करने लगते हैं तो विलो से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो चुपचाप अपने ग्रैंडपा के कमरे से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है, जहां आकर भी उसकी दिमागी हालत काफी खराब होती है। इसकी मॉम ने उसे जो कपड़े दिलवाए थे वो भी वो फाड़ देती है। अब चुपके से रात को विलो के ग्रैंडपा उसके घर आते हैं और उसके कान में कहते हैं कि चलो तुम यहाँ से, तुम्हें खतरा है इन दोनों से। विलो भी उनकी बात को मानते हुए उनके पीछे आ जाती है, लेकिन इस चीज की खबर विलो के डैड को पड़ चुकी थी, जो अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है और लड़ते हुए विलो को घर ले आते हैं। अब तो इमोजन को भी लग रहा था कि उसके डैड ने उसकी बेटी को किडनैप किया है। उसी से वो अपने डैड से कहती है कि बस अब आप हमारे घर में नहीं आएंगे। उसने तो ये कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अब विलो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि एक उसके ग्रैंडपा ही थे जो उसे अच्छी तरह समझते थे। इसका मूड ठीक करने के लिए उसके डैड उसे जंगल में ले जाते हैं और उसी केव में जहाँ पर विलो ने उसे भेड़िया बनते हुए देखा, वो घबरा गई और उसे लग रहा था कि उसके डैड उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके डैड बस उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बताने आए थे। वो एक कहानी सुनाते हैं अपने ग्रैंडपा की, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन हर बड़े चांद की रात ये पता नहीं उन्हें क्या हो जाता था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते। असल में वो एक वायर वुल्फ बन जाते थे। बड़े चांद की रात को वो एक भेड़िए में बदल जाते। भेड़िया बन के वो अपने वाइफ को या अपनी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो जंगल में चले जाते। और ये बात उनकी वाइफ यानी कि मेरी ग्रैंड माँ को भी नहीं मालूम थी। एक दिन मेरी ग्रैंड माँ ने डिसाइड किया कि आज तो मैं जाकर देखूंगी कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। ग्रैंड माँ ने उनका पीछा किया और जंगल में आ गई। ग्रैंड माँ ने उनका भयानक रूप भी देख लिया था और फिर वो वहीं पर बेहोश हो गई। चांदनी रात खत्म होने पर सुबह में जब ग्रैंडपा को होश आया तो उन्होंने देखा कि वुल्फ वाली शक्ल में उन्होंने अपनी ही वाइफ को मार डाला और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। ये वही सीन था जिसमें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ एक ओल्ड लेडी विलियम चिल्लाते हुए जंगल की तरफ आई थी। असल में वही इसकी ग्रैंड माँ थी। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और विलो को उसके डैड बताते हैं कि मैं भी अपनी ग्रैंडपा की तरह एक वियर वुल्फ हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। विलो उसे दुखी नहीं देख पाती और जाकर उसके गले लग जाती है। अब वो लोग हंसी खुशी घर वापस आते हैं, जहाँ पर इमोजन यानी विलो की मॉम भी उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। इमोजन भी उनकी मस्ती में उनके साथ मिल जाती है और ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं, जहाँ पर इमोजन अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम जब ऐसे होते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और फिर बस सेम यही से कट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन भी विलो के डैड उसे जंगल में लेकर आए थे लकड़ियां काटने के लिए, लेकिन यहाँ आती ही किसी बात पर विलो के डैड ने उसे डांट दिया। विलो बहुत ज्यादा डरी और सहम जाती है और ये चीज उसके डैड ने नोटिस कर ली और इसका मूड फ्रेश करने के लिए उससे कहा कि तुम तो इस जंगल की प्रिंसेस हो, जिस पर उसका मूड काफी बेहतर हो जाता है। अब वो उसे गाड़ी की ट्रंक पर बिठाकर उसे सैंडविच खिलाने के लिए देता है और इसके लिए कुछ और भी वो लेकर आया था, जिससे लेने वो कार के फ्रंट पर जाता है तो वहाँ बदकिस्मती से उसे इमोजन का वही ड्रेस मिल जाती है जिससे पहनकर वो शहर जाया करती थी। ये देखकर वो तो गुस्से से पागल हो गया और आकर विलो से पूछताछ करना शुरू कर देता है
विलो ने तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो गुस्से में उसके हाथ से उसका सैंडविच फेंकते हुए उसे लेकर घर आ जाता है। घर आते ही उसे इमोजन को ढूंढा और उसे एक गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ ले गया। आज तो पूरे चांद की रात भी नहीं थी। उन लोगों को समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वो घर लौटे तो उसकी मॉम की हालत काफ़ी ख़राब थी। खैर, दिन यूं ही टेंशन में गुजर जाते हैं और फिर एक दिन विलो का बर्थडे आ जाता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए इमोजन उसके लिए केक बनाती है और ऐसे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। साथ ही आज विलो का बर्थडे था तो विलो के ग्रैंडपा कैसे ना आते, वो भी एक छोटा सा गिफ्ट लेकर विलो के पास आते हैं, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर हमें काफ़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज दोबारा पूरे चांद की रात थी। हर बार की तरह इमोजन और इसके हस्बैंड जंगल के लिए निकल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी डर की वजह से। अब उसे सांस भी नहीं आ रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते वो अपना ऑक्सीजन मास्क उठाती है और अपने मुंह पे लगा लेती है। हालत बेहतर होने के बाद जब वो पानी पीने के लिए किचन में गई तो उसे दरवाजे के बाहर किसी की आवाज़ें सुनाई दी। इससे पहले कि वो गेट खोल पाती, उसके पीछे से ग्रैंडपा आकर उसे ये करने से रोक देते हैं। पता चलता है कि इमोजन उस चांदनी रात में अपने हस्बैंड को अकेली ही जंगल में छोड़कर घर वापस आ गई थी। इसी वजह से वो बहुत गुस्से में घर वापस आया था और वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था। विलो की हिफाजत करने के लिए वो विलो के ऊपर उसके रूम में छोड़ आते हैं और फिर इमोजन अपने डैड से एक गन लेती है और गन लेकर वो अपने हस्बैंड को मार ही देती। ये चीज़ विलो को रियलाइज़ होती ही वो दोबारा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर उसके ग्रैंडपा और इमोजन दोनों यहाँ पर आते हैं और जल्दी से उसे ऑक्सीजन लगाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस सिलेंडर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, जो लेने के लिए इमोजन को अपनी बेसमेंट में जाना पड़ता है। बाहर आते हुए ख़तरे की परवाह ना करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और इमोजन अब सिलेंडर को लेकर वापस कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि गलती से उसकी पॉकेट से गन भी गिर गई। बाहर अभी भी इमोजन का हस्बैंड ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक कर रहा था। उससे भी तंग आ गई थी। इमोजन ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि बस भी कर दो और चले जाओ यहाँ से। इधर विलो की सांस भी रुक रही थी और ग्रैंडपा इमोजन को आवाज़ देते हैं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लिए ऊपर आ जाती है। ये लोग विलो को ऑक्सीजन लगाते हैं और तभी इन्हें फील होता है कि अब नीचे उनके घर में कोई घुस आया है। कोई कौन? विलो के डैडी होंगे। इमोजन गन के साथ नीचे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि गन तो उसने खो दी। ग्रैंडपा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हैं, जबकि इमोजन विलो को लिए एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है। ग्रैंडपा जैसे ही नीचे आते हैं तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने दोनों हाथों से ग्रैंडपा को उठाकर उछाला और ग्रैंडपा जाकर एक दीवार में लगी हुई सींग वाली हैंड विंग्स पर लग गए। वो सिंह बुरी तरह ग्रैंडपा के जिस्म के आर पार होकर स्टेप हो गए। ये सब करने के बाद अब वो गुस्से में ऊपर आ गए, जिस पर इमोजन छुपी हुई थी। विलो को भी ठीक उसी टाइम पे होश आ जाता है और इससे पहले कि वो डर से चिल्लाती, इमोजन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं उसका हस्बैंड उसे देख ना ले। लेकिन वो यहाँ पर किसी को ना पाकर इस कमरे से चला जाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो कमरे से निकल गए और जल्दी से अब वो विलो को गाड़ी में बिठाती है और उसे कहती है कि अगर मैं 2 मिनट में ना आई तो तुम ये गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाना और जब तक सूरज तुलू ना हो इस गाड़ी को चलाते रहना। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को लेकर आती हूँ। इमोजन जल्दी से घर आती है और अपने डैड को उन सींगों के ऊपर से उतार देती है। वो बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ में थे। बहुत मुश्किलों से वो उन्हें लेकर बेसमेंट तक आती है। इससे पहले कि यहाँ से वो निकल पाते इन्हें ऊपर किसी की आहट महसूस होती है। मतलब इमोजन का हस्बैंड भी आ गया था। वो इन्हें यहीं कहीं ढूंढ रहा था। ठीक बेसमेंट के ऊपर ये लोग बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे थे, लेकिन गलती से इमोजन का हाथ एक ट्रैप में आ गया और इसने ज़ोर से चीख मारी और इसके चीखने से इसके हस्बैंड को इनकी लोकेशन का पता चल गया और फिर वो फ्लोर को तोड़ते हुए बेसमेंट में आने लगा। इससे पहले कि वो फ्लोर को तोड़कर बेसमेंट में पहुंच पाता, ये लोग तेज़ी से उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसमेंट के आगे एक जेल की तरह का गेट बना हुआ था जो इनसे खुल नहीं रहा था। बाहर विलो जिनका इंतजार कर रही थी होशियारी दिखाती है और कार के साथ लगी हुई हुक से इस गेट के अंदर फंसाकर फौरन ही कार को चला देती है, जिससे वो गेट खुल जाता है। इमोजन जल्दी से अपने डैड को उठाकर इस कार में बिठा दिया जाता है। अभी तीनों यहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब इमोजन के डैड नीचे उतरते हैं
और इमोजन से कहते हैं कि तुम विलो को लेकर सेफली यहाँ से जाओ, मैं यहाँ सबको संभालता हूँ, वक्त नहीं है। ये दोनों अब कार से उतरकर जंगलों की तरफ आने लगे। तभी अचानक किसी ने पीछे से विलो को उठा लिया। ये कोई और नहीं, उसके डैड ही थे, जो जंगल में छुपे इनका इंतजार कर रहे थे। वो विलो को अपनी केव के अंदर ले गए और इमोजन भी घबरा जाती है कि पता नहीं इसकी बेटी के साथ अब क्या होगा। वो उसके पीछे आती है और अब पहली मर्तबा हम विलो के डैड को एक भेड़िए की शक्ल में देखते हैं। इसकी गोद में विलो थी जो बेहोश हो चुकी थी। इमोजन पैनिक हो गई और अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर होशियारी दिखाती है और लड़ने की बजाय प्यार का हथियार इस्तेमाल करती है। वो इसका मुंह पकड़ के कहती है कि सुनो देखो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही उसे भी जैसे कुछ यादें आने लगती हैं और अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे लम्हे याद आने लगते हैं। वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, इसीलिए उसने विलो को छोड़ भी दिया। विलो उससे दूर हो गई। अब वो दूर खड़ी होकर अपनी मॉम का इंतज़ार कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक करके आएंगी। यहाँ उसका हस्बैंड जो पहले अच्छी चीज़ें याद कर रहा था, अचानक उसे वो बात याद आती है जब ये तीनों बेड पर लेटे हुए थे और इमोजन उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो। ये बात सुनते ही इमोजन का तो गुस्से से पारा हाई हो जाता है। वो इमोजन को पकड़ता है और उससे पूछता है कि ऐसा होता हूँ का क्या मतलब पिछले सीन में जब हमने देखा था कि सब अच्छा चल रहा था तब भी कुछ अच्छा नहीं था। यही चीज़ अभी भी उसे याद आ जाती है और इसी चीज़ का गुस्सा वो इमोजन पर निकालने ही वाला था कि यहाँ विलो के पाँव के जरिए एक लैंप नीचे गिर गया और वो वहाँ पर आग लग गई। इस टाइम विलो ने अपने मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाई हुई थी। इस आग को देखकर विलो को अपनी मॉम को बचाने का एक आइडिया आता है और वो अपने ऑक्सीजन मास्क उतारती है और ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए इस आग को भड़काकर उस भेड़िए की तरफ कर देती है और अपने डैड को वहीं पर मार देती है। उसके डैड जलकर मर जाते हैं और ये लोग फाइनली इस मुसीबत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस भेड़िए के मरने के साथ इनकी ज़िंदगी भी आसान होने वाली थी और अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि विलो एक भेड़ियों पे लिखी हुई बुक पढ़ रही थी और इसकी मॉम पैकिंग कर रही थी इस घर को छोड़ने के लिए। जाने से पहले विलो जब अपना घर देखती है तो उसे बहुत से फ्लैशबैक नज़र आते हैं अपने डैड के हर उस वक्त के जब उसने विलो और इमोजन को टॉर्चर किया और उस आखिरी वक्त का भी जब विलो और इसकी मॉम को मारने ही वाले थे और अपनी मॉम को बचाने के लिए उन्होंने उससे भी जला कर मार डाला। उससे फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि उसके डैड कोई भेड़िया नहीं थे जो ये सब कर रहा था, वो सिर्फ एक साइको इंसान था जिससे बस अपनी फैमिली को टॉर्चर करने में मज़ा आता था। इसीलिए विलो की इमेजिनेशन में पूरी मूवी के अंदर हम उसे एक भेड़िए के रूप में देखते हैं और वो अपने डैड को एक भेड़िया ही समझती थी जो असल में एक पागल इंसान था और इससे अब ये लोग छुटकारा पा चुके थे और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे, जिन्हें दिखाती हुई ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।